तत्कालीन बहुमत, इसी का रूप है। ठीक है, चौथे बहुमत पर आते हैं। चौथा है विशेष बहुमत, और ये विशेष है, महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पे पूछे जाते हैं, विशेष बहुमत। इसको लिख लेना भैया, प्रभावी बहुमत क्यों होगा? लोकसभा राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे स्पीकर हों, पीठासीन को हटाने में उनका इस्तेमाल कई बार होता है। विशेष बहुमत, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका विशेष बहुमत बोले तो आपका ये क्या हो जाएगा? स्पेशल मेजोरिटी। और आरपीएफ ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था इससे, उसने नाम ही नहीं दिया। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, विशेष बहुमत का दूसरा नाम क्या होता है, मुझे बताएं। कितने लोग बताएंगे विशेष बहुमत का दूसरा नाम क्या होता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन उसी नाम से आया था, तो आप कैसे तय कर पाते अगर विशेष बहुमत ही नहीं लिखा हुआ है? 2/3 नहीं, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, दूसरा नाम थोड़ी है स्पेशल मेजोरिटी है, तो इंग्लिश का नाम है इसका। चलो लिखेंगे, आप नहीं जानते हैं तो इसको विनिर्दिष्ट बहुमत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनिर्दिष्ट बहुमत भी इसको कहा जाता है। तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2018 में कि विनिर्दिष्ट बहुमत से आपका क्या मतलब है। अब विनिर्दिष्ट बहुमत तो तभी बताए जब पता हो नाम, मुझे भी नहीं पता होता शायद उस स्थिति में, उस समय पर। तो विशेष बहुमत की अगर हम बात करें क्या है, देखो ये अलग अलग होता है हर स्थिति के लिए। इसमें हमको कुछ स्थितियों पे बात करनी है। जैसे पहली स्थिति है संविधान संशोधन, नोट करना। संविधान संशोधन के लिए हमको विशेष बहुमत की जरूरत है या नहीं है, हाँ या ना? अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, सीए लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आप कहेंगे ये आता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें क्या देखा जाता है आपका, जो होगा आपका, तो इसमें देखा जाएगा उपस्थित एवं, जितने लोग उपस्थित हैं और साथ में वो मतदान भी करें, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, 2/3, 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत भी हो। पहले इसको लिखें तब समझेंगे। 2/3 मेजोरिटी ऑफ, तो पूर्ण बहुमत कितने पर होता है? तो दो स्थिति होंगी संविधान संशोधन के लिए। एक तो जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से कितने लोगों ने मतदान किया है, उसका तो 2/3 होना चाहिए। ठीक है, और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत भी हो। जैसे कि कुल सदस्यों का बहुमत कितने पर होगा? 273। एक तो ये होना चाहिए, 273 तो हो ही कम से कम। साथ में जो उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, जैसे उपस्थित मैं मान लेता हूं आपको कि 300 लोग उपस्थित हुए किसी दिन, 300 लोग उपस्थित हुए और 300 ने मतदान भी कर दिया, तो 300 का 2/3 कितना होगा जरा बताना? 200 हो जाएगा। तो हमने बात की कि 2/3 बहुमत हो, यानी कि 200 हो और कुल सदस्यों का बहुमत यानी 273 हो। तो 200 हो और 273 हो, क्या ये एक जैसे हैं? क्या मेजोरिटी मैच कर रही है, हाँ या ना? तो संविधान संशोधन हो पाएगा उस दिन या नहीं? संविधान संशोधन पर जो बिल आया है उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं। तो दोनों स्थितियों, संविधान संशोधन करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नहीं तो ये होता ना कि मान के चलो कि अगर सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि कुल सदस्यों का बहुमत हो, तो वो बात तो ठीक है, तो कम से कम उतना हो ही, कम से कम उतना तो हो, उससे ज्यादा ही हो। तो सिर्फ ये नहीं बोल सकते तो उपस्थित और मतदान, नहीं तो ऐसा होता ना, आप देखो उपस्थित सदन की प्रक्रिया कितने लोगों पे चल जाएगी। जैसे लोकसभा का मान लीजिए आप, लोकसभा तो 55 लोगों पर काम करना शुरू कर देगी। राज्यसभा कितने सदस्यों पर, क्या राज्यसभा का गणपूर्ति क्या है, राज्यसभा का कोरम क्या है? राज्यसभा का कोरम क्या है? तो आप कहेंगे भैया राज्यसभा का कोरम 25 सदस्यों पे काम कर देगी, तो 25 का 2/3 तो आराम से कोई भी बिल पास हो जाता। फिर तो 55 का 2/3 आराम से कोई भी बात पार हो जाती। तो क्या जोड़ दिया गया? वो शुड बी मैच टू द फुल मेजोरिटी।
तो कितने सदस्य, अब 400 पे विचार करके देखना, क्या 400 लोग मौजूद हैं? 400 लोग मौजूद हैं, तो क्या हो पाएगा? फटाफट से बताएं। 800/3 हो जाएगा। 800/3, 800/3 पर पॉसिबल है। 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 266। क्या हो पाया? नहीं। यानी कितने सदस्य और चाहिए हमको? अभी 7 सदस्य और चाहिए। तो 7 कितने पर? 21 पर आएंगे। 420 पे कैलकुलेट करके देखो। 420 पे कैलकुलेट करके देखो। 840/3 कितना आएगा बताओ? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। कितने हो गए आपका? 3 अट्ठे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, आ गया ना? 28 3 84, 280। अब हो जाएगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी, बात क्लियर है। तो संविधान संशोधन जब हो रहा है तो जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, तो उनका क्या होगा आपका, कि उनका जो 2/3 बहुमत सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत भी हो, उस सदन के कुल संख्या का। जैसे राज्यसभा की अगर हम बात करें तो हमने लोकसभा की बात करी, तो राज्यसभा में कितने पर होता है? 123 पर। ऐसे ही वहां भी कैलकुलेट करके देखना है आपको। मान के चलो किसी दिन 200 लोग आए राज्यसभा में, और 200 लोगों का 2/3 अगर हम बात करें तो 400/3, और 400/3 कितना हो जाएगा? 133। तो हो जाएगा पास, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि भाई दोनों तरह का उसका फुल बहुमत के बराबर तो होना चाहिए, पूर्ण बहुमत के बराबर तो होना चाहिए। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे। दूसरी स्थिति बनेगी आपका कब? जब महाभियोग लगता है। महाभियोग की स्थिति में क्या बताया था? फटाफट से आंसर करो। महाभियोग, कौन से महाभियोग की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 से जो इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या देखा जाता है? उसमें भी विशेष बहुमत चाहिए या नहीं? उसमें सदन के कुल सदस्यों का चाहिए। सदन के कुल सदस्य जो हैं आपका, कुल सदस्यों का 2/3, यानी वहां पर चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है बॉस। जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा में कितना? 543 है। तो 543 का 2/3 कितना होगा बताना? अगर मैं लोकसभा पर विचार करूं, या मैं राज्यसभा पर विचार करूं, कि 245 का 2/3 कितना होगा? कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से, ये आपको निकालना है। 2/3, 1/3 नहीं, 2/3। इस तरह की कभी कोई सिली मिस्टेक्स हो मुझसे तो उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी? मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है, तब भी क्या चाहिए? सदन के कुल सदस्यों का 2/3। मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, यानी कि आपका क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट इन, किसी प्रकार का हमको अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। तब कौन सी स्थिति होगी? तब स्थिति होगी आपका, याद रखना, छोटे से मैं बताऊंगा आपको, कि पूर्ण बहुमत भी हो। पूर्ण बहुमत का मतलब 273, और साथ में उस सदन का क्या? 2/3 भी हो। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी। यहाँ तक की बात में किसी प्यारे साथी को कोई समस्या? मैथ पढ़ाया करो सर आप, हाँ ये ठीक रहेगा। मैथ पढ़ाना मैं छोड़ चुका हूँ। ऑफलाइन तुम्हें मैं बता दूं अपने, आगे आगे। तो समझ पाए कितने तरह के आपको मैंने बताए? आप लोग बताएं फटाफट से, कितने तरह के हमने यहाँ पर आपको बहुमत समझाए? सारे आप समझ पाए? अच्छा, अब अगर सारे बहुमत आप समझ पाए हैं तो एक बार रिपीट कर दें, और फिर आपको सीट याद करा दें एक बार, किस राज्य में कितनी सीट है। राज्यसभा हमने जाना, आर्टिकल 80। उच्च सदन है ये चीज़ें तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लिखवा चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि ये आपका ऊपरी सदन है, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होता। कार्यकाल हमने बताया, नाम 1954 में चेंज हुआ। कौन भाग लेंगे? राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ये हमने समझाया कि वोट ट्रांसफर हो जाता है चॉइस के हिसाब से। एक कोटा चाहिए जीतने के लिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी।
और 1/3 सदस्य किस तरह से रिटायर होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। सभापति का इस्तीफा बता दिया, उपसभापति का इस्तीफा सभापति को, कोरम कोरम बता दिया, तो दोनों सदनों का आपको संयुक्त बैठक का भी बता दिया। संसद के सत्रों पे हमने बात कर ली, और बहुमत 4 प्रकार के हमने बात की, क्या कौन कौन से बहुमत होंगे। साधारण बहुमत आपका कि जितने लोग उपस्थित हैं उनके हिसाब से, पूर्ण बहुमत कुल संख्या से निकलता है, प्रभावी बहुमत रिक्त सीटों को हटा करके, और विशेष बहुमत में 2/3 टोटल का भी होना चाहिए, और साथ में जितने लोग उपस्थित कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें मैच होनी। कोई दिक्कत भाई साहब? अभी हम आते हैं आपका राज्यसभा सीटों पर। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है ना। राज्यसभा सीटें, इसमें कोई ऐसे कंजूसी मत करना कि नहीं मैं तो राज्यसभा सीटें नहीं लिखूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताएंगे जी। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है पर 12th में कितना परसेंटेज था आपका? 12th में मेरा 74.04 04 था या 05 था, ऐसे ही था कुछ। लेकिन तब ऐसे नहीं था, अब कभी आज से कंपैरिजन करने लग जाओ। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल का टाइम था, 70-70 मार्क्स का होता था हमारे टाइम पे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, और 6 मैथ पढ़ने पड़ते थे। ऐसे नहीं अब की तरह, जैसे 2 मैथ कर दिए, तब 6 मैथ होते थे। डायनेमिक्स अलग से पढ़नी पड़ती थी, स्टैटिक्स अलग से पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। तो तब बड़ा कमाल था। हमारे पूरे स्कूल में हम 120 लोग थे, और 120 लोगों में से आपका सिर्फ 3 लोग हम थे जो इनकी प्रथम श्रेणी आई, मतलब फर्स्ट डिवीज़न आई। 3 लोग, मैं और मेरा दोस्त अविनाश है अभी, यहीं RW ट्यूशन क्लासेस को वही संभालते हैं, और एक हमारी आपका फ्रेंड थी, ठीक है, काजल, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। 3 लोग सिर्फ पूरे स्कूल में, आप समझ सकते हो कितना टिपिकल रहा होगा। मतलब सखी को ऐसे नहीं सोचना है कभी कुछ नाम सोच के, जर्नल सही में दोस्त थी हमारी, अच्छी दोस्त। यहाँ पर बताएंगे आगे। राज्यसभा सीटें ले लिया स्क्रीनशॉट, याद कराएं, याद करते हैं, यहाँ पर आएंगे। वो वाली बात नहीं कभी ऐसे जोड़ दो काजल तुम सिर्फ मेरी हो। उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा है उसको तो आसानी से याद कर सकते हैं। ये विजिबल है क्या, दिख पा रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख पा रहा है क्या, बताएंगे एक बार फटाफट से। सारे लोग बताएं एक बार, आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, उस बात पर फोकस करिए। हाँ जी, दिख पा रहा है, आएंगे आगे। महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र को ऐसे याद रखते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैसे महान होगा, हमारा राष्ट्र कैसे महान होगा, जब यहाँ का एक एक आदमी क्या हो जाएगा, नाई, क्या बोलोगे, एक एक आदमी यहाँ का नाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 से याद रख लेना, नाइस। एक एक आदमी नाइस हो जाएगा तो हमारा, मतलब एक एक आदमी अच्छा हो जाएगा तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, आपका महान हो जाएगा खुद ही। तमिलनाडु, इसको बोलते तुम मिलना। भैया मिलने के लिए एक लड़की कह रही थी कि हमारी शादी करवा दो, तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम तब मिलना जब तुम 18 की हो जाओ, नाबालिग की तो शादी नहीं हो सकती। तो मिलन कब? 18+ पे। वेस्ट बंगाल, याद रख लेना, वेस्ट बंगाल। भैया जिनके पास में बंगला है, वेस्ट बंगाल, बंगाल को हम बोलते हैं बंगले से, तो बंगला क्या है, वो बंगले वाले उनको बोलते हैं सोला। सोना से याद रखते हैं इसको, सोना, बंगले वालों के पास में सोना बहुत रहता है। बिहार, बिहार, बिहार में जो हार मिला तुमको, वो भी किसका बना हुआ था, सोने का बना होगा हमेशा हार। 16 16 16 ऐसे याद रख लेना। कर्नाटक, क्या बोलोगे, कर्नाटक, कौन करती है नाटक, समझ लो अब तुम कौन करती है नाटक। 12, क्या बोलेंगे, उसने बोला नाटक तो कर लो लेकिन 12 मत करना, मतलब बाहर मत करना नाटक, नाटक 12 मत करना, ठीक है। या ऐसे बोल लो, नाटक 12 याद रख लो, भैया नाटक तो कर लो लेकिन बड़ा नाटक मत करना, 12 12 नाटक मत करना। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखो अंधा, आंध्र प्रदेश को मैं हमेशा जब स्टैटिक जीके आपको याद कराऊंगा तो हम बड़ी फनी ट्रिक से उसको याद करते हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट तो कोई रहता नहीं स्टैटिक जीके में, क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, अंधे आदमी के मध्य कोई ना कोई आ जाता है जब वो गुजरता रहता है। अंधा, मध्य और गुजर, गुजरात। अंधा आदमी जब कभी चलता है, जिसको दिखता नहीं है, ब्लाइंड पर्सन है कोई, तो अंधे आदमी के मध्य कोई ना कोई आ जाता है ना रास्ते में गुजरते टाइम, हाँ जी, तो क्या बोलेंगे, अंधे को क्या बोलेंगे, आपका कोई ना कोई बीच में आ जाता, मध्य में, एक एक आदमी
मतलब हर एक अंधे के आगे, एक एक अंधे के मध्य कोई ना कोई आता ही है गुजरते में, एक एक अंधे के आगे, हर एक अंधे ने इसको महसूस किया होगा, जिसकी दृष्टि नहीं है, जो नेत्रहीन है, उसने